तो ईश्वर, वैष्णव ये कहते हैं कि ईश्वर सृष्टि को बनाता है और सृष्टि को अपनी इच्छा से समाप्त कर देता है, पर रहता अलग है। और जहां उपादान की बात आएगी तो वहां यह कहना पड़ेगा कि ब्रह्म ही सृष्टि हो गया है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा मिट्टी का ही रहेगा ना, वो लोहे का थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्म है सच्चिदानंद व्यापक, सृष्टि है असत जड़ दुख रूप, तो सत्य से असत कैसे बन गया? चेतन से जड़ कैसे बन गया? आनंद से दुख कैसे बन गया? अपरिछिन्न से परिछिन्न कैसे बन गया? मिट्टी का गाढ़ा था तो बनने के बाद मिट्टी का ही रहेगा कि सोने का हो जाए? अब सोने से बनाओ तो सोने का, चांदी से बनाओ तो चांदी का, मिट्टी से बनाओ तो घड़ा मिट्टी का। तो ब्रह्म ही अगर जगत हुआ तो ये जगत भी फिर ब्रह्म स्वरूप ही होना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं। ये तो मरता जलता कटता सीमित काल से है, ये कहाँ सत्य है? कहते झूठ बोलते हो तुम। तो वैष्णव सब क्या कहते हैं? परमात्मा सच्चिदानंद है, वह अलग है और सृष्टि उसने अलग बनाई पंचभूतों से, इसलिए हमारा बनाने वाला तो भगवान है और हमसे अलग है। और कहाँ है? तो कोई कहे पृथ्वी पे है और कोई कहे आसमान पे है, कोई कहे कि नहीं तो वो गोलोक धाम में है, कोई कहते हैं जैसे राम जी के भक्त वो कहते वो साकेत लोक में है, कृष्ण के भक्त बोले वो गोलोक में है, और हम लोग यहाँ हैं। और जब हम मरेंगे और अगर भगवान हमसे खुश हो जाएंगे तो हमको अपने धाम ले जाएंगे, और अगर वो हमसे खुश नहीं होंगे, हमने पाप कर्म किए हैं, तो इसी संसार में हम फिर से पैदा होते रहेंगे। मोस्ट ऑफ दी धार्मिक पीपल बिलीव इनटू दिस थ्योरी ओनली। वेदांत ज्ञान क्या कहता है? बोले वही सर्व है, सर्व में वह है, सर्व में वह है। उदाहरण, स्वप्न की सृष्टि तुम्हारा मन निकालता है, मन ही स्वप्न का पृथ्वी जल आकाश पशु पक्षी मनुष्य सब तुम्हारा मन ही बन जाता है। पर जहां सपना खत्म हुआ, नींद टूटी, वहां कहां गया वो जगत जो देख रहे थे? कहां गया वो? जहां से निकला बोले वहीं लीन हो गया। अच्छा, बना था क्या सच में कुछ? पर दिखा था, जब दिखा था तो सच लगा था। एक तुमको बात सुनाती हूँ। बहुत साल पहले, कोई ऑलमोस्ट 22 वर्ष पुरानी बात है ये, एक प्राकृतिक चिकित्सालय में मैं कुछ दिन विश्राम करने को गई। तो वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, वो बस जाते ही जैसे डॉक्टर का सबसे पहला होता है काम कि कल से आपका उपवास शुरू, उपवास में ही सब ठीक होगा, मिट्टी पानी हवा से इलाज चलता है। तो वहाँ खाना पीना सब बंद हो जाता है, खिचड़ी भी नहीं मिलती, दाल भी नहीं, सूप भी नहीं, सलाद भी नहीं, सीधे नींबू पानी शहद पे डाल देते। दिन उन्हें हाथ में ऐसे 10 नींबू पकड़ाए, शहद की बोतल दे दिए, बोले ये 6 बार दिन में पीजिए और यहाँ ट्रीटमेंट होगा, यहाँ आइए। मैं ठीक है, हम तो गए उसी लिए थे। तो हम वहाँ रहे कोई 1 हफ्ते। तीसरे दिन आके एक लड़की, वो बहुत प्यार करने लग गई थी। वो बहुत मोटी, 110 किलो की कद था उसका, मुश्किल से 4.5 फीट। तो माँ बाप ने भेजा कि बेटा जब तक वजन कम नहीं होगा हम वापस लेके नहीं जाएंगे। कानपुर की लड़की थी वो। अब मोटी खा खा के ही तो हुई थी। अब वहां नींबू शहद खाली और कुछ है ही नहीं, हालत बड़ी खराब उसकी। एक दिन मुझे मिली, हंसे, मैं क्या हुआ आज बड़ी हंसती दिख रही है? कहती क्या बताऊं क्या बताऊं, आज तो ऐसा सपना आया कि सपने में जो हमारे डॉक्टर साहब है ना, वो डॉक्टर साहब रूम टू रूम, कमरे से कमरे जा करके वेजिटेबल कटलेट दे रहे हैं। और वो मुझे कह रहे लो
और मैंने खाए और उन्होंने कहा नहीं 2 और लो, फिर मैंने वो खाए, फिर वो कहते अच्छा कोल्ड कॉफ़ी लेगी, तो कोल्ड कॉफ़ी भी मिली, फिर उन्होंने कहा अच्छा तेरा तो आज बर्थडे है तो गुलाब जामुन भी है। कहती जब मेरी नींद खुली तो मेरे पूरे सिरहाने पे मेरी राल से, मुंह से राल जो निकली ना उसकी थूक से पूरा सिराना गीला हुआ पड़ा था। बोली मेरी गाल मेरे सर में थूक ही थूक। सोचिए कितनी उसकी राल बेचारी की, मगर 10 किलो वजन तो उसी से कम हो गया होगा उसका। कहती सपना ही सही, पर सपने में सब कुछ खाया, और खिला कौन रहा है? वही जल्लाद डॉक्टर जिसने सब बंद करके रखा हुआ है। अब उन दिनों क्या, ना मोबाइल ना फोन, एकदम ऐसी जगह में थी जहां आप अपने आप पैदल कहीं जा नहीं सकते हैं। लेकिन मन की सृष्टि क्या देखी उसने? जो चाहा सो देखा, जो चाहा सो खाया, और किसके हाथ से खाया? ये भी बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सपने की आप सृष्टि देखते हो, कहां से निकली? मन में से, और गई कहां? मन में ही। ऐसे ही ये सारा जगत कहां से हुआ? ब्रह्म से, और ब्रह्म ही जगत हो गया। तो उपादान भी है। अच्छा जगत ही हो गया कि अलग भी रहा? बोले नहीं, अलग भी रहा, है भी साथ और नहीं भी। अभिन्न है, उपादान है और निमित्त। इसलिए 3 शब्द वेदांत भाषा में हम बोलते, अभिन्न, निमित्त, उपादान, कारण है। अब वैष्णव मार्ग में 2 की सत्ता मानते हैं, परमात्मा अलग और हम अलग ऐसा मानते हैं, और परमात्मा सृष्टि से हमेशा अलग है, और इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता, नियंता व ईश्वर ही है। बात समझ रहे हो ना? फर्क है। तो जीव को परमात्मा को प्राप्त होना है, पर वो तब हो सकते हैं जब परमात्मा ऐसा चाहेंगे। तो मीराबाई जी कहती हैं, वापिस आते हैं अब उसके पद पर, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, हे मुझ दीन के नाथ पलकें तो खोलो। साजनिया दुश्मन होए बैठिया, सबने लागे कड़ी, मैं अपने सब भाई बंधुओं को बड़ी बुरी लग रही हूं, क्योंकि मैं उनकी मर्जी के अनुसार नहीं चल रही हूं। राजस्थान में सोच के देखिए, 12वीं सदी के अंत में मीरा पैदा हुई है। क्या वक्त रहा? आज इतना लंबा लंबा घूंघट काटती हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। और फिर याद रहे, ये वो समय था जहां मुसलमान आक्रांता बाहर से आ रहे थे, कभी तुर्क, कभी हूण, कभी ये कभी वो, और आते थे, लूटते थे, मारते थे, स्त्रियों को गुलाम बना के ले जाते थे, और अपने मुल्कों में दास बना करके बेचते थे। अब वो स्त्रियों की रक्षा सुरक्षा कैसे किए जाए? तो कुछ नियम लोगों ने बना दिए कि स्त्री अकेली बाहर न जाए। जो तो क्षत्राणियाँ थी, कहते हैं उन क्षत्राणियों ने तो तलवार भी सीखी है कि अपनी रक्षा सुरक्षा कर सके। क्षत्राणियाँ अपने साथ रखती थी एक कटार, पर जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, माने जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो सब तो ऐसे ट्रेंड नहीं थे। अब क्या करें, समय ऐसा भयंकर है। बच्ची बाहर गई, वापस आएगी कि नहीं मालूम नहीं, उठा के ले जाएंगे पता नहीं। और ऐसे में, ऐसे वक्तों में मीराबाई जी घर से बाहर चली जाती थी, सत्संग को, भक्तों के बीच बैठने को, मंदिर में दर्शन करने को। उनको कई बार ना कमरे में बंद कर देते, बाहर से कुंडा लगाते थे, ताले लगाते थे कि ये जाए नहीं। पर उसको जहां मौका मिलता था वो फिर चली जाती थी। बोले मैं सबको बुरी लगती हूं, तुम बिन साजन कोई नहीं है, डिगी नाव मेरी समुद्र अड़ी, मेरे जीवन की नाव समुद्र में गिरी पड़ी है, अटकी पड़ी है, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। दिन नहीं चैन रैन नहीं, निद्रा सूखूं खड़ी खड़ी, तेरे वियोग में हे कृष्ण
बाण बिरहे का लग्या हिये में, मेरे दिल में तेरे वियोग का बाण लगा पड़ा है, भूलूं ना एक घड़ी। सोचो, दिल में किसी के तीर लग जाए तो वो भूल जाएगा क्या कि उसके तीर लगा है। क्या सुंदर उदाहरण मीरा जी देती। मेरे हृदय में बाण लगा है तेरे वियोग का, मैं तड़प रही हूं। पत्थर की तो अहल्या तारी बन में बीच खड़ी पड़ी। कहते जिस अहल्या को तुमने तारा वो जंगल में पड़ी हुई थी। कहां बोझ मीरा में करिए 100 पर एक धड़ी। तोल रही है, अब तोल रही है। अहल्या को श्राप था। अहल्या एक बहुत कठिन समय से गुजरी थी। उनके पति ने उनका त्याग किया था, इंद्र ने उससे धोखा किया था। कई बार एक तो पॉइंट होता है जो कईयों को जल्दी समझ नहीं आता, और मैं थोड़ा उस विषय में कहना चाहती हूं। अहल्या एक साधारण स्त्री नहीं थी कि कोई आए और उसके पति का रूप बनाए, उससे सहवास करे और चला जाए और उसे मालूम ना चले। ऋषि गौतम की ये पत्नी अहल्या स्वयं एक ऋषिका हैं। तो ऋषि गौतम की नाराजगी उनसे ज्यादा इसलिए थी कि तुम एक तपस्विनी हो, तुम एक योगिनी हो, तुम कैसे नहीं समझ पाई कि ये मैं नहीं था। और ब्रह्म मुहूर्त के काल में कौन ऋषि है जो पत्नी संग सहवास करता है, तुम ये क्यों नहीं समझ पाई। उनकी नाराजगी के कारण ये नहीं थे कि मेरी पत्नी ने इंद्र के साथ संबंध रखा है। उनकी नाराजगी अधिक ये थी कि इतनी बड़ी तामसिकता तुम्हारे में कैसे आ गई, तुम्हें कैसे मालूम नहीं चला। चूक सबसे होती है, अहल्या से भी हुई, पर ये पति पत्नी के मामले में हुआ ये ऐसा नहीं। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि वो सच में पत्थर की बन गई थी या उसका शरीर ही पत्थर हो गया। आप रामायण जो टेलीविजन सीरियल वगैरह में देखते हैं ना, तो उसको एकदम वो अपने तरह से दिखाते हैं, आप उस तरह से समझ लेते हैं, पर एक्चुअली अर्थ क्या है। जैसे किसी को बड़ा दुख लग जाए तो क्या बोलते हैं, ये पत्थर सी ठहर गई है। कोई बहुत आग में गुस्सा में आग बबूला हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो आग जैसी जल रही है। कोई बहुत मीठा बोले तो क्या बोलते हैं, इसके मुंह में तो मिश्री है। अब क्या सच में उसके मुंह में मिश्री है ना, ये तो भाषा का एक तरीका है। तो अहल्या शरीर से पत्थर की नहीं हो गई थी, परंतु उनका मन शिला जैसा हो गया। अपने अपराध बोध में भी थी, उनके साथ जो दुर्घटना हुई उससे भी वो दुखी थी, और फिर पति ने इतना पति के मन को मान को जो ठेस लगी उससे भी दुखी थी। मन उनका शिला जैसा हो गया। तो मीरा कहती है कि अहल्या जो वन में पड़ी थी, आपने तो उसको भी तारा। कृष्ण ही ऐसा ऐसा मानते हैं ना, विष्णु ही राम हुए, विष्णु ही कृष्ण हुए, तो राम जी कृष्ण से पहले हुए हैं। तो कहती है अहल्या को तूने तारा, अगर तू तोलने जाएगा मुझे और अहल्या को तो 100 पे एक धड़ी। तोल के देख लो ना, मेरा उतना वजन ना होगा, मेरे कोई अपराध ऐसे नहीं है। ये भी प्यार से ही कह रही हैं, ये भी अधिकार से कह रही हैं, तुलनात्मक नहीं है। बट इट इज जस्ट लाइक, जैसे होता है ना, वो कहते हैं अरे अच्छा उसको तो दे दिया लड्डू, मुझे क्यों नहीं, वो फेल हुआ तो लड्डू दे दिया, हम तो पास हुए, दे दो। एक बात होती है ना, बाल तो भक्त अपने प्रेम में अपने भाव में ये कहते हैं कि अहल्या तार सकते हो जंगल में पड़ी को, मैं तो तेरे सामने खड़ी हूं, थे तो पलक उगाड़ो। अच्छा एक बात सुनो, अब तुम्हारा शरीर दिखता है, तुम दिखते नहीं, अशरीरी हो। कृष्ण का भी शरीर दिखता है और कृष्ण स्वयं अशरीरी हैं, दिखते नहीं। तो जब भक्त कहता है आंख खोलो,
तो ऑब्वियसली वो कृष्ण के शरीर को कह रही है, ना कि कृष्ण के आत्म चैतन्य को कह रही आंख खोलो। वहां तो आंख ही नहीं है, किसको कहे खोलो? बात समझना। आंख कान नाक मुंह तुम्हारे शरीर में ये छेद है, ये इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। आप देह नहीं हो तो भी जब भूख लगेगी तो भोजन मुंह में डालोगे कि आंख में? बोले हम तो देह नहीं, भले कहीं डाल दो। हम तो देह नहीं है, कहीं भी डाल दोगे क्या? फिर भी मुंह में ही डालोगे। देखिए, भक्ति मार्ग में भक्त भगवान से प्रीति करता है, व्यवहार करता है, मनोहार करता है। जैसे शिष्य एक ज्ञान मार्ग में एक शिष्य अपने गुरु का मनोहार करता है। गुरु 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 करता है कि नहीं करता है?